औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस चौहान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अवैस चौहान व्लॉग्स। सब भाइयों को जुमा मुबारक। भाई 10 बज रहे हैं, अब सो के उठे हैं। जुमे वाले दिन दुकान की छुट्टी थी तो अब मैंने सोचा कि थोड़े से नेल शेल बड़े हो गए, नाखून शाखून काट लें। जुमे का दिन है, नाखून शाखून काटते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। नाश्ता भी कहीं बाहर करेंगे, उसके बाद निकलते हैं फिर डेली की रूटीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो भाई लोग घर से आ गए, अब बाइक सर्विस करवाते हैं। बाइक सर्विस करा के फिर नाश्ता करेंगे, शॉप पे जाएंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। पहले फिलहाल बाइक सर्विस हो रही है। बाइक सर्विस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, दुकान भी ओपन कर ली। अब नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं शॉप पे, फिर जुमा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हमारा इरादा है कि आप लोगों को दिखाएं खजूरों का बाग, बखर का मशहूर दिलखुशा बाग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके वो भी आपको दिखाएं और उसकी तारीख के बारे में भी आपको बताएं। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आज ये इंशाल्लाह आपको दिलखुशा बाग दिखाएंगे। जी तो भाई लोग शॉप ओपन कर ली थी, थोड़ा सा काम था शॉप पे, वो किया। अब जुमे का टाइम हो गया, जुमा पढ़ते हैं, शॉप बंद करते हैं। और होंडा धुलवा लिया था अपना, लेकिन होंडा चेक करो भाई जान। जो मेरी उम्र के लड़के हैं ना, या जिनको मोटरसाइकिल रखने का शौक है, जब होंडा साफ सुथरा खड़ा होता है ना, तो भाई वो अपनी मशरूक से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। ये लड़कों की अलग ही फीलिंग होती है होंडा के बारे में, क्योंकि जो होंडा लवर होते हैं ना, उनको पता होगा ये सिर्फ चीज़, जब साफ सुथरा होंडा खड़ा हो ना, अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। होंडे को निकालते हैं भाई, चलते हैं जाके जुमा पढ़ते हैं। चलते हैं ये जुमे पे, थोड़ी सी अल्लाह अल्लाह भी कर लें, क्योंकि अल्लाह अल्लाह के बगैर भी गुजारा नहीं है ना। चलते हैं जुमा पढ़ते हैं। वेलकम बैक भाई लोग। जुमा पढ़ लिया था, उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं सो गया था। उसके बाद अब उठे और अब निकलते हैं दिलखुशा बाग। कज़न को लेते हैं साथ, कज़न जाएगा और मैं जाऊंगा। फिर आपको दिलखुशा बाग फिराते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। चलिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी भाई लोग, तो ये आ गया दिलखुशा बाग की इंट्रेंस। ये इसका एंट्री का एक दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा इस तरफ है और एक दरवाज़ा दूसरी तरफ है। अब यहाँ से इंटर होते हैं पार्क में और आपको साथ साथ लेके चलते हैं। अच्छा जी, ये है दिलखुशा बाग के अंदर इंट्रेंस, और ये चारों तरफ जो है ना हसीन खजूरों के दरख्त हैं। हसीन किस्म के ये दरख्त लगे हुए हैं यहाँ, पुराने दरख्त, और चारों तरफ खजूरें ही खजूर हैं। खजूर का बागात है ना ये, तो चारों तरफ खजूर ही खजूर हैं। और ये जो आप ये वाला दरख्त देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 400 साल पुराना दरख्त है। ये वाला दरख्त 400 साल पुराना दरख्त। और ये मुगलिया दौर में बनवाया था मुग़लों ने, उनकी बेटी महरुन्निसा ने। मुग़ल दौर में जो उनकी बेटी थी ना महरुन्निसा, उन्होंने बनवाया था ये। यहाँ पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला था। यहाँ मतलब कि पड़ाव डालने से मुराद ये है कि यहाँ वो थोड़ा अरसा रुके थे और उन्होंने फिर यहाँ जो है 1-2 तख्त बनवाए थे अपने बैठने के लिए, जिसके असरात बस सिर्फ यहाँ बाकी हैं, बाकी वो तख्त वगैरह तो ख़त्म हो गए। अच्छा तो भाई लोग आ गए दिलखुशा बाग के अंदर, और दिलखुशा बाग के अंदर एक छोटा सा फैमिली पार्क है। ये हो गया दिलखुशा बाग का फैमिली पार्क, जो डिप्टी कमिश्नर बकर की जानिब की तरफ से बनाया गया था। इस पार्क का भी आपको थोड़ा सा विजिट करवाते हैं। तो इसमें इतने ख़ास झूले वगैरह तो नहीं है, लेकिन एक बैठने का एक अच्छा, ये हो गया जी अंदर का दिलखुशा बाग फैमिली का पार्क। अंदर से कोई ख़ास झूले वगैरह यहाँ नहीं है, लेकिन ये है कि बैठने की तफरीगाह के लिए एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा आप लोगों को मैं यहाँ बताता जाऊँ कि यहाँ कुछ दरख्त ऐसे हैं जो 400 साल पुराने दरख्त हैं, जिसमें खजूर के दरख्त भी हैं, पीपल के दरख्त भी हैं और मज़ीद दूसरे दरख्त भी हैं। यहाँ जो है ना खजूरों की जो नाम है वो खजूर एक बसरा हो गई, मदान हो गई, अरबी होगी और देसी खजूर। ये सारी खजूरें ऐसी हैं जो यहाँ इस बाग से पाई जाती हैं। और ये सारा चारों तरफ खजूरों के दरख्त हैं। ये खजूर के बाग हो गए, और ये खजूरें बखर में भी सप्लाई होती हैं, बखर से बाहर भी सप्लाई होती हैं और पाकिस्तान से बाहर भी जाती हैं। जैसे कि ये दरख्त आप देख रहे हैं, ये 400 साल पुराना दरख्त है। अब इस तरह के काफ़ी सारे दरख्त यहाँ हैं जो 400 साल पुराने हैं। मतलब कि ये इतना तारीखी हमारा
बाग है। दिलखुशा बाग के नाम की तरफ आ जाएं तो दिलखुशा का मतलब होता है दिल को खुश करने वाला बाग। ये मुग़ल दौर में एक बादशाह था जहांगीर, उसकी बेटी थी मेहरुन्निसा, उसने यहाँ जो है ना वो रुकी, उसका पड़ाव हुआ और वो काफ़ी अरसा फिर यहाँ रुकी। फिर उसने यहाँ ये बाग लगवाया और एक कुआं बनवाया जिसका कहते हैं पानी बहुत मीठा था। और फिर उनका यहाँ उन्होंने काफ़ी अरसा यहाँ स्टे किया और ये खजूर के बाग लगवाए। और फिर उनका यहाँ एक तारीख में बताया जाता है कि उनका एक बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा भी उनके साथ यहाँ आया था, जो वो मर गया यहाँ पे। फिर उन्होंने उस घोड़े का मकबरा बनवाया था जो कि तकरीबन अब खंडर की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये चारों तरफ यहाँ खजूर ही खजूर है। 79 एकड़ पे ये जो है ना बाग है, 79 एकड़ पे। लोगों की तफरीह के लिए जो है ना साथ साथ इसे अपडेट किया गया। अब ये इसकी छोटी सी माशाल्लाह मस्जिद बनाई हुई है, यहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये इसका हो गया वाशरूम का एरिया, ये वाशरूम, और ये साथ इन्होंने बनाया साथ छोटा सा जॉगिंग ट्रैक, वॉक करने के लिए या भागने के लिए या वर्जिश वगैरह करने के लिए। अच्छा, ये बाग ना 79 एकड़ पर इसका रकबा है इस बाग का। इसमें से 27 एकड़ पे जो है ना ये खजूरें वगैरह लगी हुई हैं, दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, ये पार्क है। और 52 एकड़ का जो रकबा है ना वो है महकमा ज़राअत के अंडर। उस उन्होंने अलग से एक कोई काश्तकारी की हुई है, कोई और चीज़ें उस पर और की खेत वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये 27 एकड़ के ऊपर ये वाला खजूरों का बाग है। ये मुगलिया दौर में बना था और इतना अपडेट इसे नहीं किया गया, ना इसे मतलब कि इतना संभाल के रखा गया। बस ये है कि एक याद के तौर पे ठीक है बस। ये मतलब कि कोई अपडेट इसमें झूले वगैरह नहीं है और ना ही इसे कोई इतना अपडेट रखा गया है इसको। ये दिलखुशा बाग की थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई जो इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि दरिया सिंध के किनारे ये बना था और मुग़ल बादशाह शहनशाह जहांगीर की बेटी मेहरुन्निसा, वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। ये वही हिस्ट्री है किसकी बखर की लिखी हुई दिलखुशा बाग की इन्होंने। अच्छा, मुगलिया दौर में जब ये बनाया गया तो इसके कुछ इसमें फुआरे वगैरह लगाए गए। ये देखें जी, ये पुराने इसके कुछ फुआरे थे जिस तरह जो ये लगे हुए थे, और मुग़लों के लिए मतलब कि बादशाहों के लिए ये एक बड़ा तफरीह का इन्होंने एक बाग बनाया था कि चारों तरफ खजूरें ही खजूरें आपको देखने को मिलेंगी। एक रिसर्च के मुताबिक जो है ना 1700 खजूरों के दरख्त यहाँ लगे हुए हैं, 1700। तो उससे ज़्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ चारों तरफ खजूरें ही खजूरें हैं भाई, चारों तरफ खजूरें खजूरें। और जो यहाँ की बसरा खजूर है ना वो सबसे ज़्यादा फेमस खजूर है। ये उनके कुछ हो गए मुगली हुकूमत के असरात, ये उनके हो गए भाई, जो उन्होंने यहाँ फव्वारे वगैरह लगाए हुए थे बाग के लिए। चारों तरफ जो है ना भाई खजूरें खजूरें देखने को मिलती हैं। इसमें कुछ दरख्त जो हैं वो 400-400 साल पुराने, कुछ 300-300 साल पुराने, मतलब कि सैकड़ों साल पुराने दरख्त हैं यहाँ पर। ये चारों तरफ इसका ये व्यू है भाई, ये इसका एरिया था। ये एक फव्वारा ये हो गया जो उन्होंने बनाया था। ये भाई खजूरों से भरा पड़ा है पूरा बाग। 1700 से ज़ायद जो है ना यहाँ खजूर के दरख्त हैं और बाकी पीपल वगैरह के दरख्त हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना यहाँ खजूर ही खजूर देखने को मिल रही है। अच्छा, एक दरख्त के बारे में, एक दरख्त की हिस्ट्री आपको देते हैं यहाँ के लोगों के मुताबिक कि इस दरख्त के अंदर साए भी हैं, जिन्नात भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुँच गए भाई इस दरख्त के नीचे। ये वो दरख्त है, एक ये दरख्त और एक वो ये वाला दरख्त। ये भाई कोई 400 साल पुराने दरख्त हैं। इनकी शाखें, इनकी जड़ें आप देखो, बहुत बड़ा दरख्त है ये और चारों तरफ फैला हुआ है। इसकी जड़ें देखो आप, कहाँ कहाँ तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। ये 400 साल पुराना दरख्त है भाई। और ये इसका दूसरा दरख्त है, उसके नीचे नहीं जाते भाई, एक के नीचे खड़े होने की हिम्मत थी भाई, एक आपको दिखा दिया, दूसरे के नीचे नहीं जाते। लोगों ने बड़ी बातें सुनाई हुई हैं यहाँ के नीचे कि इसमें बड़े असरात हैं, बड़े जिन हैं, इस तरफ नहीं जाते। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं, यहाँ हो रहा है क्रिकेट का मैच। ज़्यादातर यहाँ क्रिकेट के मैच होते हैं, टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, क्योंकि बाग है, जगह खुली है। तो
वहाँ एक टूर्नामेंट हो रहा है, वो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ टूर्नामेंट कैसे होते हैं। अच्छा जी, एक दरख्त आपको और दिखाते हैं जो निहायत खूबसूरत लगता है लाइव देखने में। तो ये देखें जी, ये एक ही जड़ से जो है ना 7-8 दरख्त खजूर के एक ही जड़ से निकलते हैं। ऐसे लगता है जैसे हाथ ऐसे नहीं होता, हाथ ऐसे होता है, ये इस तरह ये इसका देखने में लाइव व्यू नज़र आता है और बहुत खूबसूरत लगता है ये। ये आगे जी चारों तरफ इसके दरख्त ही दरख्त है भाई। और ये हो रहा है हमारा क्रिकेट का मैच टूर्नामेंट, वहाँ चलते हैं अभी, वो आपको दिखाते हैं करीब से। भाईजान ये तो कबड्डी हो रही है, हम सुने क्रिकेट का मैच होगा लेकिन ये हो रही है कबड्डी। कबड्डी का मैच दिखाते हैं आपको। ये भाई हो रहा है कबड्डी का मैच। भाई इन दो पहलवानों की कुश्ती शुरू होने वाली है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो है भाई, नहीं ये लगता है भी मुल्क के लिए कुछ करेंगे ये, है ना? लेकिन ये भाई हाथ पाड़ खड़े हो जाता होगा, तो तू मारोगे ना तू मार, मारा तो सही है एक दूसरे को यहाँ चाटे चाटे चले, पता चले तो मजा आया। एक उसको देख, उसको भी आराम नहीं आ रहा। बंदा पूछे तू यहाँ क्या करना है भाई, क्या अपनी कुश्ती की तैयारी कर। इनका ठीक है, फारिग है, तो पहले तेल लगाएंगे जिसम, तो उसके बाद मिट्टी लगा देंगे दूसरे। अजीब ही निज़ाम है भाई इनका। ओ ये भाई जीत गया भाई, नीली कच्ची वाला जीत गया, पीले वाला हार गया। ये यूं दहशत फिर स्टार्टिंग ये अवैध इधर करना, ये असल स्टार्टिंग हुई गाइस। अब मजा आया यार, देख कैसे अवैध नहीं करना उधर, कैसे पटक पटक के मार रहे हैं यार। ये इस तरह लग रहा है दो तितर नहीं लट रहा, पतले सूखे हुए। अब मजा आया, बड़ों से ज्यादा तो इसमें मजा आया भाई देखने का। थोड़ा जूम किया जाए यार वैसे भैया। भाई मैं तो कभी भी ना इतनी पब्लिक के सामने जो है ना ये आधी पौनी लंगोट पहन के कच्चा पहन के मैं तो कभी ना आता भाई, मर जाता कच्चा ना पहनता भाई। भाई हम लोग समझे ये था क्रिकेट का मैच, लेकिन अंदर जाके पता चला यहाँ तो हो रही थी कबड्डी। यहाँ हो रहा था भाई कबड्डी का मैच। और अगर जो कबड्डी के शौकीन है ना बखेर में देखने वाले, तो इतवार वाले दिन यहाँ जबरदस्त कबड्डी का मैच होगा। हमें तो इतना पता नहीं है कबड्डी के बारे में, मैं इतना इल्म है जो इतने इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। हम तो यहाँ शुगल मेले में खड़े हो गए, लेकिन ये है कि रश बहुत था भाई, रश चेक करो आप। हम तो आए थे दिलखुशा बाग की हिस्ट्री बताने के लिए, तो लेकिन ये भी एक अच्छा शुगल था। अब चलते हैं यहाँ से, दिलखुशा बाग से बाहर निकलते हैं भाई। नेक्स्ट मेरा इरादा है कि आप लोगों को लेके जाए जमीन स्टेडियम। जमीन स्टेडियम में मैच शुरू होगा, अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह वहाँ लाजमी आप लोगों को लेके जाए। अच्छा, बोर्ड शेड्यूल के मुताबिक ना आज का मैच शुरू होना था 6:30 बजे। मैं उसी हिसाब से आया, मैंने कहा मैच देखेंगे। आज मैं किस्मत से टाइम से तो आ गया, लेकिन आपको अभी तक मैं स्टेडियम के हालात दिखाता हूँ। ये देखो जी, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, सारी लाइटें बंद, सारा स्टेडियम बंद। और मैं ये चने शने बिस्किट शिस्किट लेके आया था, मैं बैठ के मैच भी देखेंगे और जो है ना साथ चने शने भी खाएंगे। तो अभी तक तो भाई कोई चीज़ शुरू हुई नहीं, वेट कर रहे हैं, देखते कितनी देर में शुरू होता है। फिर भाईजान लाइटें जलना शुरू हो गई, मैच जलना शुरू हो जाएगा अभी इंशाल्लाह। अनाउंसमेंट शुरू हो गई है, अभी लाइटें जलेंगी, टीमें उतरेंगी और इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ। ये मैच शुरू हुआ, फैसल भट्टी साहब ने किया और भाईजान
यहाँ हो गए जख्मी 2 खिलाड़ी। 1122 पहुँच गई मौके पे। पहला हाफ टाइम मुकम्मल हो गया और दोनों टीमों की तरफ से कोई गोल नहीं हुआ। सारी पब्लिक जो है ना दोबारा आ गई ग्राउंड के अंदर और हम हैं जी मेहमान, हम बैठे हैं स्टेज पे। ये सारी पब्लिक आ गई अंदर। हाफ मुकम्मल हुआ, उसके बाद अब जो है ना टीमों के साथ मेहमान खुसूसी मिलेंगे और आप लोगों को वो दिखाते हैं। तो टीमों के साथ मेहमान खुसूसी यहाँ मिलेंगे। फारूक साहब भाई साहब टूर्नामेंट मोहम्मद फजल फौजी की यादी खाना दोस्त मोहम्मद गुलपाशी जारी है। मौजूद मेहमान पे होनी भी चाहिए। इस वजह से सारे जोब की टीम के साथ हमारे मौजूद मेहमान मोहम्मद नदीम और उनके हमरा उनके बेटे अली भी साथ हैं, तारुफ कर रहे हैं। रबिया आदम खोजर की टीम के साथ मौजूद मेहमान उतार हो रहे हैं। बड़ा पैशन से फुटबॉल का हमारी टीम के साथ अच्छा ये सब टीम से मिली। ऐसे सारी आवाम बैठी है चारों तरफ। मैच शुरू होने वाला है मोहम्मद नदीम और हमें जगह मिली है स्टेज के ऊपर। हम बैठे हैं स्टेज के ऊपर। तो अभी यहाँ सारी प्रमोशन चल रही है उसकी, टाइटो पेंट्स की। की बोल रहा है ये आपको दिखाते हैं नदीम भाई, प्रमोशन चल रही है। ये चल रही है उनकी प्रमोशन सारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।